नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना या फिर सत्य कहानी है जो कि नीरज के साथ घटी थी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो कहानी है दोस्तों, नीरज ने ही सेंड किया इंस्टाग्राम पर और उसने कहा कि ये कहानी सुनाने लायक है, यानी विजिट करने लायक है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं इस कहानी को पढ़ कर आया हूँ जो कि नीरज के इस शब्दों में है, जिसे पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, जो कि यानी सुनाने लायक है। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं और नीरज के इस शब्दों में। तो दोस्तों, अपने कानों में जल्दी से ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए कहानी के साथ और आशीष के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैं मुंबई की चोल में रह रहा था। मतलब वो एक ऐसा इलाका है, मतलब बस्तियाँ होती है जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका, मतलब छोटी छोटी जगहों पर सब कुछ होना, ऐसी जगह पर मेरा घर था। और मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था और मेरे 12th क्लास के धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आ रहे थे, तो मुझे तैयारी भी करनी थी और मैं तैयारी भी कर रहा था। धीरे धीरे मेरे पेपर हो चुके थे, तो मतलब घर वालों का इतना प्रेशर था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी ही होगी। और दोस्त नीरज कुछ ऐसा ही करता है, उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि अभी फ़िलहाल नीरज दिल्ली में पढ़ाई करने जा चुका था। और वहाँ पर कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है जो कि नीरज कर रहा था। उसने मतलब शुरुआत में एडमिशन लेने में काफ़ी दिक्कतें हुई, उसे इधर उधर ज़्यादा घूमना पड़ा, कोई इधर जाना पड़ा कभी उधर, मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने भी पड़े थे। और 12th में मतलब 70% मार्क्स चाहिए होते हैं, वो तो उसके आ ही चुके थे और नीरज का सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों, नीरज दिल्ली के लिए चला जाता है, यानी कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए स्टार्टिंग कर देता है। तो दोस्तों, जैसे नीरज वहाँ पर एडमिशन लेता है तो वहाँ पर मतलब थोड़ा सही सी जगह थी, वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम संदीप था। और वो दोस्तों इतने काफ़ी घुल मिल जाते हैं कि मतलब कि कॉलेज में कब क्या करना है, कब पढ़ाई करनी है, कब बाहर जाना है, कब खेलना है, कब घूमना है, ये सारी बातें संदीप और नीरज आपस में कर रहे थे। तभी मतलब संदीप था थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला लड़का था, लेकिन उसकी भी मतलब घर में आर्थिक तंगी होने के कारण वो भी थोड़ा परेशान रहता था। इसीलिए नीरज के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों अपनी दोस्ती अच्छे से निभा भी रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि यदि कॉलेज करने के बाद हमें आगे क्या करना है, मतलब सब कुछ उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था जो आपस में चल रहा था। और दोस्तों, धीरे धीरे नीरज और संदीप की पढ़ाई भी पूरी होने लगती है, सारे एग्जाम्स उनके क्लियर हो जाते हैं। जो कि दोस्तों, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स था लगभग 4 साल का था, वो भी उन दोनों का पूरा हो गया था। तभी दोस्तों, जैसे हमें डिप्लोमा किया यानी फिर कुछ भी क्या हो तो एक्सपीरियंस के लिए हमें कहीं जाना पड़ता है 1-2 महीने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही संदीप और नीरज में बात हो जाती है और जो नीरज होता है अपने घर मुंबई जाने के लिए संदीप से कहता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और घर वालों की तंगी भी काफ़ी कम वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे वहीं पर कोई होटल देखना पड़ेगा या फिर वहीं पर मुझे परमानेंट जॉब करनी पड़ेगी, जो कि मेरे हाथ में लग जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये बातें नीरज संदीप से बता रहा था। तभी संदीप भी सोच रहा था, नहीं यार, मुझे तो ऐसा नहीं करना, मैं तो 1-1.5 साल इंडिया में जॉब करूँगा, उसके बाद बाहर कहीं जॉब देखूँगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसी जगहों पर मुझे जॉब पर जाना था। संदीप ये बातें नीरज से भी बता रहा था, लेकिन नीरज ने सख्त मना कर दिया। तो दोस्तों, नीरज कुछ ही दिनों बाद अपने मुंबई शहर वापस चला जाता है और चोल में रहने लगता है। तो उसे आसपास ही किसी होटल में जॉब मिल जाती है। अच्छा रिज्यूम बनाया था और नीरज ने, और सब कुछ उसका काम अच्छे था, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे और नीरज को अच्छी जॉब वहीं पर मतलब एक्सपीरियंस के लिए जॉब मिल जाती है। और संदीप वहीं पर दिल्ली में अपने घर में रह रहा था। तभी संदीप के मन में कुछ विचार आता है या फिर थोड़ा बहुत आइडिया आता है, क्यों ना मैं अभी थोड़े ही दिन नीरज के साथ रह लूँ, जबकि एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इतने, नीरज के साथ वहाँ पर रह लेता हूँ, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और जो एक्सपीरियंस है 1-2 साल का वो भी पूरा हो जाएगा। संदीप के मन में ऐसा विचार आता है और वो अपने विचार के साथ साथ अपने घर वालों को सारी बातें बता देता है और वहीं पर नीरज के साथ वहाँ पर घर चला जाता है और नीरज को बताता है कि मुझे यहीं पर जॉब करनी है। तो नीरज कंपनी में जाते हुए 2-3 महीने हो चुके थे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो नीरज की थोड़ी सी मतलब बोलचाल अच्छी हो गई थी वहाँ पर तो होटल मैनेजमेंट वालों से, तो उन्होंने कैसे न कैसे करके संदीप का करवा दिया और दोनों साथ में जॉब करने लगे थे। दोनों को काफ़ी अच्छा लगने लगा था और मतलब कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका था
फिर संदीप कहता है कि यार मुझे रूम देखना पड़ेगा, यहाँ मैं तंग आ चुका हूँ, मतलब ऐसा भीड़ भाड़ सा इलाका मुझे नहीं सहा जाएगा। जो दोस्तों संदीप था नीरज के साथ ही रह रहा था, मतलब कैसे न कैसे एडजस्ट कर रहे थे एक दूसरे को। तभी संदीप कहता है कि यार नीरज अभी तो मुझे बाहर कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे आपके घर में कब तक वो खाना खाऊंगा, कब तक ऐसे रहूंगा। संदीप की मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी नीरज के प्रति, नीरज को सब कुछ बता देता है। तो नीरज भी कहता है अभी 10-15 दिन और तू देख ले, तब तक कमरा देखेगा, इतनी देर में मैं अपना घर मतलब एडजस्टमेंट कर दूंगा, जैसे सामान रखा है वैसे रख दूंगा। तो संदीप से ऐसा कहता है। तो दोस्तों संदीप जैसे ही मतलब ऐसी बातें उन दोनों के आपस में होती है, तो संदीप जैसे ही अगले दिन चलने के लिए कहता है, तो संदीप को मतलब शाम को वो ड्यूटी करके आई ही थे, मतलब उनकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है सुबह 9 से 5 तक। ऐसे शाम को 6 बजे तक संदीप आया था, दोनों इकट्ठे जाते थे इकट्ठे आते थे। और दोस्तों दोनों घर आ चुके थे। जो नीरज का घर था एक ग्राउंड फ्लोर था, एक फर्स्ट फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों जो नीरज की फैमिली थी, मम्मी पापा दादी जो भी थे, वो जो भी थे सभी नीचे रह रहे थे। और जो नीरज था अकेला ऊपर रह रहा था, जो उसका फर्स्ट फ्लोर था, और वो काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका था जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो नीरज ऐसे रह रहा था और संदीप का सामान भी ऊपर एडजस्ट कर दिया था। तो संदीप जैसे ही ड्यूटी करके आते हैं दोनों, तो नीरज कहते हैं यार मैं मार्केट से बाहर कुछ लेने चला जाता हूँ। तो संदीप ऊपर चला जाता है और संदीप मतलब फर्स्ट फ्लोर से बाहर एक बिल्डिंग थी जो कि मतलब 3-4 फ्लोर थे उसमें, या फिर आप घर कह लो, बड़ा घर जो होता है ना, जो मतलब काफ़ी अमीर इंसान रहते हैं, ऐसा घर या फिर बिल्डिंग, आप जो समझ लो वो समझ लो। तो ऐसे थी। उसको संदीप को एक बड़ी सी परछाई दिखती है, जिसे देखकर संदीप देखता है कि ये तो किसी लड़की की परछाई है। संदीप इधर उधर देखता है और एक बड़ी सी लाइट देखने की कोशिश करता है, जिस लाइट से वो परछाई बन रही थी, लेकिन संदीप को कुछ ऐसा नजर नहीं